नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं अविनाश आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। बहुत बड़ा प्रश्न है पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को लेकर के कि क्या इस चुनाव में पवन सिंह जी एक बार फिर से ज्योति सिंह जी को साथ लेकर आएंगे या दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से मसला लगता है, पिछली बार जिस तरह से पवन जी ज्योति सिंह जी को साथ लेकर आए थे बहुत अच्छा लगा था, और लेकिन अगर इस बार भी अगर वैसा ही करते हैं तो जनता ये ज़रूर समझेगी कि पवन सिंह जी बार बार इस तरह का नाटक करते हैं और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद ज्योति सिंह जी के पिताजी का एक बयान भी आया है कि पवन सिंह जी से बातचीत हो गई है, 2 दिन के बाद मीटिंग होने वाली है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। तो न जाने क्या किस बात पे सेटलमेंट होगा, क्या सेटलमेंट होगा, लेकिन इतना तो तय है कि पवन जी अब साथ आने वाले नहीं हैं। लेकिन हम लोगों की सोच है कि अगर साथ रहते, क्योंकि साथ में जो पावर है वो अलग होने में पावर नहीं है, साथ रहते तो अच्छा लगता। और इस बार के चुनाव में पवन सिंह जी अभी तक क्लियर नहीं किए हैं कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर पिछली बार की तरह निर्दलीय लड़ेंगे। जहाँ तक ज्योति सिंह जी की बात की जाए कि उनके बयान से लगता है कि उनको 3 पार्टी उनको बोल रहे हैं, जिसमें जेडीयू, आरजेडी ये सारा कुछ शामिल है। तो 3 पार्टी उनको बोले हैं आने के लिए। तो देखते हैं ज्योति सिंह जी किस पार्टी का चुनाव करती है। लेकिन पवन सिंह जी का अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है कि वो किस पार्टी से आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं जिस भी पार्टी से आएंगे जनता के लिए काम करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। अब देखना यह है कि पवन सिंह जी किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और ज्योति सिंह जी से जो बात होती है 2 दिन के बाद जो मीटिंग है, उस मीटिंग पे क्या चर्चा होती है, उस मीटिंग में किस बात को लेकर सेटलमेंट होता है, ये सारा कुछ 2 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं बताऊँगा कि 2 दिन के बाद कौन सा सेटलमेंट होने जा रहा है। जहाँ तक बात है, ज्योति सिंह जी लगातार काराकाट, चुनाव के बाद लगातार काराकाट में घूम रही है, उस क्षेत्र में घूम रही है, जनता की बातें सुन रही है। तो ज्योति सिंह जी, ये सच है कि वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना चुकी है, जनता के बीच में वो अपना दबदबा बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पवन सिंह जी अब किस पार्टी को लेकर आते हैं, किस पार्टी के साथ आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो 2 दिन के बाद ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह जी किस पार्टी से आ रहे हैं और ज्योति सिंह जी के साथ किस बात पे उन्हें सेटलमेंट होता है। क्योंकि अब उनको साथ नहीं रहना है, ये तो तय हो गया है। तो साथ अगर नहीं रहना है तो फिर किस बात को लेकर सेटलमेंट होता है, किस बात को लेकर के फाइनल होता है कि अब ज्योति सिंह जी अलग हो जाएंगी, पवन सिंह जी अलग हो जाएगी। क्योंकि अगर साथ नहीं रहना है तो फिर अलग हो जाने में ही फ़ायदा है। ज्योति सिंह जी का भी अपना लाइफ है, वो भी अपना लाइफ देखेगी। इस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के सामने 2 दिन के बाद न्यूज़ आएगा और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या होता है। सारा कुछ न्यूज़ हम आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो में, और फ़िलहाल इसी चैनल पे बताएंगे। आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप लोगों को बता सकें कि 2 दिन के बाद क्या सेटलमेंट हुआ है पवन जी का और ज्योति सिंह जी का, और किस पार्टी से चुनाव लड़ रही है ज्योति सिंह जी, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय भोजपुरी, जय बिहार।